जंगल की अदालत। एक घने जंगल के बीच से गुजरती हाईवे ने जंगल के जानवरों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। हाईवे ट्रैफिक ऑफिसर माइकल जानवरों की मुश्किलात को समझता था और उनका खास ख्याल रखता था। वो जानवरों के हाईवे अबूर करने के वक्त को बखूबी जानता था और अपनी ड्यूटी के दौरान उनकी हिफाजत करता था। जब माइकल रिटायर हुआ तो उसकी जगह एक नौजवान जज्बाती ऑफिसर जैकब आया, जो जानवरों की हाईवे अबूर करने की वजह से झंझलाहट का शिकार हो जाता था। एक दिन जब इसका सब्र जवाब दे गया तो उसने सुबह के वक्त हाईवे अबूर करते हुए एक बंदर को हथकड़ी लगा दी और कहा, मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगा, तुम पर मुकदमा चलेगा और ट्रैफिक में रुकावट डालने का जुर्माना होगा। ऑफिसर जैकब बंदर को अदालत ले गया और बंदर को 2 दिन के लिए लॉकअप में बंद करवा दिया। बंदर ने कहा, यह जुल्म है, मैं तो बच्चों के लिए खाना तलाश करने के लिए हाईवे अबूर कर रहा था, मगर उसकी ये बात किसी ने ना सुनी और इसे 2 दिन की सजा दे दी। नया ऑफिसर जैकब बहुत खुश हुआ कि बंदर को सजा मिली। फिर कुछ दिन बाद वही ऑफिसर जैकब हाईवे से किसी काम के लिए जंगल में गया तो उसे वही बंदर नजर आया और ऑफिसर इसको देखकर हंसने लगा। बंदर ने किसी को पुकारना शुरू किया। अचानक वहां 4 भालू आ गए और ऑफिसर जैकब को पकड़ लिया। ऑफिसर जैकब घबरा गया। भालू के सरदार ने कहा, घबराओ नहीं, हमें सब पता है कि तुमने हमारे जंगल के बासी बंदर को सजा दिलाई। अब हम तुम्हें अपनी अदालत में पेश करेंगे। वो लोग ऑफिसर जैकब को जंगल के बादशाह शेर के सामने ले गए। शेर ने पूछा, ये बताओ, जंगल में क्यों दाखिल हुए तुम? ऑफिसर जैकब, जो अब डर गया था, बोला, मैं इस छठी पर जंगल में कैंपिंग के लिए अच्छी जगह देखने आया था। शेर ने कहा, तुम्हें भी सजा मिलेगी 2 दिन की। हम तुम्हारी हुकूमत से भी बात करेंगे क्योंकि ये जंगल हजारों साल से हमारा है और तुम लोगों ने यहाँ हाईवे बनाई और उल्टा हमें परेशानी में डाल दिया। जंगल की कटाई करके अंदर तक आ गए। हमें भी अब खाना और पानी के लिए हाईवे अबूर करना पड़ती है क्योंकि वो भी हमारे जंगल का हिस्सा था। बालो अपने इन लोगों को जिनसे हम मुज़ाकरात करें। ऑफिसर जैकब ने कहा, मेरे हाथ खोलो, मैं राब्ता करता हूँ। हाथ खिलने के बाद ऑफिसर ने कंट्रोल रूम से राब्ता किया और सारी सूरत हाल बताई जो उनके बीच बातचीत हुई। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी फैल गई। फिर इस काउंटी का मेयर आया जहां से हाईवे गुजरती थी। वो अपनी टीम के साथ जंगल में आया। फिर जंगल के बादशाह शेर और मेयर के साथ बातचीत शुरू हुई। मेयर बोला, तुम लोग हाईवे अबूर करते हो जिसकी वजह से हादसात होते हैं। शेर बोला, हमारे जंगल के जानवर भी हादसात में मारे जाते हैं, हमें खाना पानी के लिए हाईवे अबूर करना पड़ती है। मेयर ने कहा, तुम लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हो, हाईवे अबूर करने की इजाजत नहीं किसी को भी। शेर बोला, ये जंगल हमारा है हजारों साल से और तुम लोग जंगल काट काट कर अंदर तक आ गए और उल्टा हमें बता रहे हो कानून क्या होता है। अगर हमारा ख्याल किया होता तो ये नौबत ना आती। हमें भी अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऑफिसर जैकब को यहाँ से लेकर जाएं, तो हमारी हुदूद और हमारी बका का भी ख्याल किया जाए। मेयर ने शेर की बात को समझा और कहा, हम वादा करते हैं कि हम हाईवे के दोनों तरफ जंगली हयात के लिए महफूज रास्ते बनाएंगे ताकि आपके जानवर आसानी से गुजर सकें और हादसात से बच सकें। शेर ने मेयर की बात मान ली और ऑफिसर जैकब को छोड़ दिया। इस वाकये के बाद मेयर ने हाईवे पर जानवरों के अबूर के लिए खुसूसी रास्ते बनवाए और जंगल के जानवरों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस तरह जंगल के बासियों और इंसानों के दरमियान एक नया समझौता हुआ और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे की हुदूद का एहतराम करने का वादा किया। कहानी का मकसद ये है कि जानवरों के हुकूक और उनकी बका का एहतराम किया जाए और उनके कुदरती मस्कन को इसी हालत में रहने दिया जाए जैसा वो है। इंसानों को चाहिए कि वो कुदरती माहौल में मुदाखलत न करें और जानवरों की जिंदगियों को मुतासिर न करें। जंगल के जानवर भी हमारी तरह जीने का हक रखते हैं और हमें उनके साथ इंसाफ करना चाहिए।